नमस्कार, मैं डॉक्टर रीता तिवारी। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद की नाटक ध्रुव सामने के बारे में बताऊंगी कि ध्रुव सामने जयशंकर प्रसाद की अंतिम और अन्यतम नाट्यकृति है कि आकार की दृष्टि से इसे नाटिका की कोटि में रखा गया है। 3 अंकों की इस नाटिका का संक्षिप्त कथासार इस प्रकार है। चंद्रगुप्त के शौर्य पर प्रसन्न होकर सम्राट समुद्रगुप्त उसी को युवराज पद पर प्रदान करना चाहता था, किंतु चंद्रगुप्त अपने ज्येष्ठ भ्राता रामगुप्त के लिए राज्य वैभव त्याग देता है। उस काल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी ध्रुवसाम्नी, जो चंद्रगुप्त को हार्दिक रूप से प्रेम करती थी, उसकी वाग्दत्ता भी थी का परिणय विवाह रामगुप्त के साथ स्वीकार कर लिया जाता है। शासक रामगुप्त विलासी, कायर और कुल का कलंक निकलता है और आक्रमणकारी शकों से युद्ध न करके हिजड़ों, कुबड़ों और सुंदरियों के मध्य जीवन को व्यतीत करता है। जयशंकर प्रसाद की कीर्ति में वह ध्रुवसाम्नी जो है, जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही मार्मिक ढंग से इस नाटक लिखा है, जो तब रामगुप्त करने लगता है और वह शकों से संधि करने के लिए उसे ध्रुवसाम्नी का शकराज को समर्पित करने को प्रस्तुत हो जाता है। चंद्रगुप्त रामगुप्त की सभी गतिविधियों पर जागरूक दृष्टि रखता है, क्योंकि उसे गुप्त कुल की कीर्ति का ध्यान है। चंद्रगुप्त स्त्री वंश में ध्रुवसाम्नी के साथ शकराज के साथ के पास जाओ को उसका वध करके लौटता है और ध्रुवसाम्नी की चारित्रिक उच्चता, उसके पराक्रम से प्रभावित होकर सामंतवर रामगुप्त का विरोध प्रारंभ कर देता है और एक सामंत गुप्त रूप में रामगुप्त का वध कर देता है और ध्रुवसाम्नी विधवा हो जाती है। लेकिन पुरोहित शास्त्र विहित समिति से विधवा ध्रुवसाम्नी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ करवा देता है। पुरोहित एक पंडित मतलब, और परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त राज्य सम्राट बन जाता है और ध्रुवसाम्नी वहाँ की महारानी बन जाती है। ध्रुवसाम्नी का कथ्य बहुत ही संक्षिप्त है और नाटककार जयशंकर प्रसाद ने इस छोटी सी नाटिका में इतिहास प्रसिद्ध गुप्त वंश की वह घटना की कथावस्तु प्रस्तुत की है, जिसमें स्त्री का पुनर्विवाह कराया गया है। जैसे कि आपको पता है कि स्त्री का पुनर्विवाह विधवा होने पर नहीं होता है, लेकिन इस नाटक में जयशंकर प्रसाद ने इस प्रकार का नाटक में दिखाया है कि स्त्री विधवा होने पर विवाह कर सकती है। इस नाटक में चंद्रगुप्त ने विधवा ध्रुवसाम्नी से पुनर्विवाह किया और नाट्य समीक्षा ध्रुवसाम्नी की समस्या नाटक की कोटि में रखने की बात करने में आती है कि वास्तव में नाटक में समस्या तो है ही, और अयोग्य राजा से राज्य की रक्षा की समस्या तो नाटक की एक मुख्य समस्या है। इसके अतिरिक्त प्रसाद ने इस नाटक के माध्यम से नारी की विवाह समस्या पर भी विचार करना चाहा है। उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रश्न किया है कि क्या नारी विक्रय के लिए है? अन्य सामग्रियों की भांति क्या उसका भी व्यापार हो सकता है? समग्र विचार किया जाए तो ध्रुवसाम्नी की मुख्य समस्या नारी जीवन की और विवाह से संबंधित है। विचारणीय तथ्य यह है कि नाट्य समीक्षक ध्रुवसाम्नी की समस्या नाटक स्वीकार नहीं करके, क्योंकि उसके अनुसार समस्या नाटक पूर्णतः बौद्धिक नाटक होता है। ध्रुवसाम्नी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं है और विशेष बात यह है कि यह कहीं भी पात्रों को अनावश्यक भीड़ इसमें नहीं है।
स्त्री पात्र केवल 3 हैं, ध्रुवसाम्नी, मंदाकिनी और कोमा। पुरुष पात्रों की संख्या 7 है और वो है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, छिंपल, खिंगल और तथा मिहिरदेव। नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक विद्यमान अथवा नाटक के अधिकांश भाग में विद्यमान चरित्रों का हो ही चरित्र चित्रण की दृष्टि से विकास हुआ है। स्त्री पात्रों में प्रमुख तथा नाटक की नायिका ध्रुवसाम्नी है। वह प्रेमी, त्यागशील, सच्चरित्र, साहसी और विवेकशील स्त्री है। वह चंद्रगुप्त की एकनिष्ठ प्रेमिका भी है। ध्रुवसाम्नी में दृढ़ इच्छा शक्ति है, जागरूकता भी है। और अगला अंक अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।